हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय था, जब लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया गया, उनका हनन किया गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया गया। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों ने कठिन यातनाएं सहन की, लेकिन अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, इस दौरान करोड़ों नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संविधान की आत्मा को आघात पहुंचाया गया। सीएम सैनी ने कहा, आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। संविधान के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर चलाया गया हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान लोकतंत्र और संविधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, जनभागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मानना है कि अगर हम इतिहास को याद रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो हमें फिर उस प्रक्रिया में जाना पड़ सकता है। आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वह एक साथियों काली रात थी जब संविधान का गला घोट दिया गया था, बेड़ियों से बांध करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। इस प्रकार का साथियों वो काला इतिहास वो देश के लोगों ने भुगता है। आदरणीय रामविलास जी ने उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया पूरा विवरण से बताया है। आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी ने भी उनके साथ क्या क्या व्यवहार किए गए, किस प्रकार की यातनाएं दी गई, उसके बारे में उन्होंने भी बताया है। साथियों, ये एक उन सब परिवारों की कहानी है जिन्होंने इस लोकतंत्र के आपातकाल के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया था। उन सब लोगों को उन्होंने साथियों यातनाएं देने का काम ये उस समय आपातकाल लगा करके उस समय की सरकार ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं आपातकाल के वे 21 महीने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे ये काला अध्याय है। साथियों, सत्ता के नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर एक परिवार ने देश की आजादी, देश के संविधान, देश के नागरिकों की गरिमा तीनों को कुचलने का काम किया है। यह हम सब जानते हैं। साथियों, किस प्रकार से जो विपक्षी दल के नेता थे, जो उस काले अध्याय के प्रति अपनी आवाज उठाते थे, किस प्रकार से उनको जेलों में डाल दिया गया। और साथियों, असहमति की हर आवाज जो उन्होंने बुलंद की है उसको दबाने का काम किस प्रकार से किया गया। और यहां तक नहीं, लोगों की आवाज को तो कुचलने का काम किया, परंतु पत्रकारों की लेखनी के ऊपर भी पहरा बैठा दिया गया कि वो क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। साथियों, उसके लिए भी कितना बड़ा अत्याचार इस देश के अंदर किया गया। आज ये बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, आज ये बोलते हैं
लोकतंत्र खतरे में है। 25 जून 1975 का वो दिन याद करिए कि लोकतंत्र सुरक्षित था, संविधान सुरक्षित था या प्रेस की लेखनी सुरक्षित थी? कौन सुरक्षित था? ये आज आने वाली पीढ़ियों को हमें बताने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है। साथियों, यह अन्याय ये कोई अचानक नहीं हुआ कि एकदम ही इमरजेंसी लगा दी गई। हम सब जानते हैं, उसका जिक्र भी किया गया है। ये 12 जून 1975 को माननीय न्यायालय के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश, हमारे राजनारायण जी ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। साथियों, उस फैसले को किस प्रकार से उन्होंने दरकिनार करते हुए उस पवित्र न्यायालय की भी अवहेलना करने का काम वो उस समय कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, सत्ता के नशे में वो लोग चूर थे। फिलहाल बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का है।